वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम बताई थी, है ना? कर पाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम? अच्छी बात है। साथ साथ काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी डिस्कशन किया था हम लोगों ने, है ना? आज हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। क्या? जी हाँ मेरे भाइयों, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल वर्ड कभी सुना है जिंदगी में? कितने लोगों ने सुना है? सुना है तो बताओ फिर मतलब क्या है पोटेंशियल का? बस सुना है, मतलब नहीं बताया है। कई बार आप लोगों ने रियलिटी शोज देखे होंगे, टीवी पे बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसमें जजेस आ जाते हैं। जजेस आते हैं, किसी बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है तो बाकायदा उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और उसके पेरेंट्स को जजेस कुछ डायलॉग बाजी करते हैं। वो कहते हैं आपके बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है, कहते हैं मतलब हाँ, मतलब बहुत अच्छा कर रहा है उसकी, समझ गए ना? तुम समझ लो यार क्या है, मैं कैसे इसे शब्दों में बयां करूं। आपके पेरेंट्स ने कभी आपसे कहा है कि हमारे बच्चों में बड़ा पोटेंशियल है? कितने गए गुजरे हो तुम लोग? मैं कहता हूं आप लोगों में बहुत पोटेंशियल है। थैंक यू बोल दो। हाँ, पता है मैंने क्यों बोला ऐसा? पूछो क्यों बोला ऐसा? ऐसा इसलिए बोला, आप सबको मालूम है 11th लोकल है, और पता है आपके बहुत सारे लोग इस टाइम टोटल ऐश कर रहे हैं, कहीं भी नहीं पढ़ रहे हैं, और आप माता पच्ची करने यहाँ पे आए हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये धीरे धीरे करके आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, ये आगे जाके एक बड़े रिजल्ट के तौर पर आपके सामने आएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो आप लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप लोग भी औरों की तरह होते तो 11th लोकल समझ के अरे बाढ़ में जाने देखेंगे, राइट? आप लोगों के अंदर पोटेंशियल है, तभी तो आप लोग यहाँ तक आए हैं। बोले भैया यस और नो? नहीं तो काय के लिए को पोखट में अपना दिमाग खपाए, सही है कि नहीं? तो यही पोटेंशियल होता है एक्चुअली। तो यहां पर फिलहाल हमारे सामने क्वेश्चन है, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। क्या क्वेश्चन है हमारे सामने? पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो किसी भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी ढंग से समझ लेना, पूरी 11th पूरे 12th की फिजिक्स में आपको जगह जगह बार बार लगेगी, हर बार नहीं बताऊंगा, आपके दिमाग में खुद ब खुद आनी चाहिए, ठीक है? किसी ने पूछा हमसे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो हम उसे बोलेंगे लाला, किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। सब समझ में आ गया? ये स्पेसिफिक पोजीशन क्या होती है समझ में नहीं आ रहा, सही बोल रहा हूं? पर डेफिनेशन क्लियर है? द एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब मुद्दा ये है कि ये स्पेसिफिक पोजीशन क्या होता है? स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब एक ऐसी पोजीशन से होता है जहां से ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौटने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ये है कि ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसे यहां ले आया नहीं ले आया, अब ये ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक पोजीशन में आ गया है। इस टाइम इसके अंदर जो एनर्जी है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर? अगर मैं इसे यहां छोड़ दूंगा तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो इस बॉडी को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगी। एक रहस्य की बात बता दूं, अगर किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है तो वो बॉडी कभी चैन से नहीं बैठ सकती। क्लियर? वो हमेशा अपनी औकात में आने की कोशिश करती है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं, इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी होगी। करें एक्टिविटी? तैयार है हम लोग? रेडी एवरीवन? अटेंशन! ज्यादा पैन ना ठोकने, जमीन धसक जाएगी। अब सब लोग ऐसे एक स्पेसिफिक पोजीशन में बैठे हैं। अब मैं तुम जो लल्ला संजानो धरे रहोगे, नहीं रह पाओगे ना? अगर मैंने तुम्हें रिलैक्स नहीं किया तो कुछ लोग थोड़ी देर बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे ही मैंने बोला अटेंशन, माइंडेड, जैसे ही मैंने बोला अटेंशन, आप एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ गए।
और इस टाइम आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है ना, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. स्पेसिफिक पोजीशन मतलब एक ऐसी पोजीशन जहां से ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौटने की कोशिश करता है. मैं ऐसे बैठा हूं लेकिन मेरी बॉडी लगातार कोशिश कर रही है ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच रही. नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? नहीं है बात समझ में? किसी ने पूछ लिया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमारे पास देवे को क्या कहोगे? एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. स्पेसिफिक पोजीशन समझ गए? का ऐसी पोजीशन जहां से ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौटने की कोशिश करता है. क्या करता है? हाँ, कोशिश करता है. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल ये लड़का ये मानेगा नहीं, ये अवयाल लेते हुए हैं जब मोड़ा ये हवाल मैंने निपटावे की सोची, ये बहुत बातें कर रहा है. तो ये बहुत बातें कर रहा, तो एक दिन मैंने जाको पूरा इंतजाम कर दो. जब निपटावे के लिए मैंने जुगाड़ सोची. पता का जुगाड़ सोची? सुन लो. ये छत है, छत पे लगा धागा, और धागा थे भाई साहब मैंने बांधा हुआ एक 20 किलो को बांट. कहा है? हाँ, भैंसन वारो ना ने तौलवे वारो बांट है ये 20 किलो को. कितने को है? वो अचक कहीं में जब 20 किलो के बांटे जनते यहाँ ले आओ, तो ये बांट यहाँ आएगा. कितने किलो को बांट है? अब जो पूरा आइटम जो यहाँ पर था वो यहाँ से रख गया, और जो बंदा जो बहुत उदम मचाता था ये यहाँ था. इसको नहीं पता था कि यहाँ सब ये सब क्या चल रहा है. क्लियर है? इसको नहीं पता अभी कुछ भी. और मोजा की बिल्डिंग लगानी है, तो मैंने कहा करो लिसन एवरीवन, ये बंदा यहाँ था, तो मैंने इससे कहा आओ भैया आओ 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 आओ, और बंदे को बेला फुसला के अब ये आइटम तो पूरा यहाँ से रख गया, इस बंदे को मैं यहाँ ले आया. मैंने आओ जी आओ, और यहाँ पे ला के खड़ो कर दो. तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें बांट छूटत वो नजर आ रहा है? तुम्हें ये खोपड़ी उड़त वही नजर आ रही है? जाल खरबूजा सो खिलत वो नजर आ रहा है? चारों लंग खून के धब्बे नजर आ रहे होंगे. सीन क्लियर है? जब इस ऑब्जेक्ट को, इस 20 किलो के बांट को, अभी ये बांट नहीं है, अभी तो मुंडी है इसकी. क्लियर? मैं 20 किलो के बांट को हिया से हिया ले गया, तो अब ये एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ गया. इस टाइम इसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. तो समझ में आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तीर चला रहा हूं. तो जो धनुष होता है ना, धनुष में जो धागा लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? तुम्हारी तो हिंदी खराब है. अबे हिंदी में बताओ. धागा नहीं, प्रत्यंचा. कौन सी चा? बोले भाई. हाँ, प्रत्यंचा. क्या बोलते हैं? हाँ, डोरी. प्रत्यंचा. प्रत्यंचा को मैंने ऐसे खींचा तो ये एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ गई. इस टाइम इसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी. अगर मैं यहाँ छोड़ देंगे तो ये एनर्जी तुरंत पोटेंशियल एनर्जी तीर को मिलेगी. एरो, बाण. नहीं बात समझ में? तो उस बाण को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी. उसको समझ में नहीं है मेरी बात? काय को लपकेंगे. क्लियर है? तो अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया काय लल्ला पोटेंशियल एनर्जी का है, तो लल्ला बता देंगे. क्या कहेंगे? एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब जहां से ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौटने की कोशिश करता है. पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती हैं. कितने टाइप की होती हैं? इप्पी जिप्पी. क्या? इप्पी जिप्पी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. कहा गई? पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की होती है बच्चों? नाम बोलो. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. आओ तुम्हें बाहरों में ले चलो. चलो चलेंगे. चलो. ये जमीन है, आसमान नहीं है. ये दीवाल है. दीवाल क्या है? हाँ, दीवाल. क्लियर? लिसन एवरीवन. तो ये जमीन है और ये दीवाल है, और दिस इज साडी स्प्रिंग. कौन है ये? हाँ, साडी वाडी में लगा लूंगा, तुम स्प्रिंग बोल दो बस, बहुत है. क्या? स्प्रिंग. स्प्रिंग से मैंने ये ऑब्जेक्ट तान दिया. नहीं तान दिया.
अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो स्प्रिंग है अभी नॉर्मल पोजीशन में, न तो स्प्रिंग तन रही है न दब रही है, न तो स्प्रिंग एक्सपैंड हो रही है और ना ही वो कंप्रेस हो रही है। दिस इज इन नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, क्लियर? भाई साहब मैं मन नहीं मानो, मैंने ऐसे ताकत लगाया था, फोर्स लगाया था, या तान के जा ऑब्जेक्ट जनते जन्नो ले आओ। आप बताओ, इस स्प्रिंग तन के जनते यहां आ गई होगी, मैंने इस बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया, एक्स डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दिया, बोलो भैया स्प्रिंग तनी गई। अब स्प्रिंग एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ गई है, एक्सपेंडेड स्टेट में है या कंप्रेस्ड स्टेट में है? एक्सपेंडेड स्टेट में है, स्पेसिफिक पोजीशन में आ गई। अगर झंपे में जाए छोड़ी देंगे तो वापस ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगी, नहीं पहुंच जाएगी? तो इस टाइम इसके अंदर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या फिर कोई जरूरी ना नहीं कि मैं जाए ऐसे ही तानू, मैं चाहता तो इस ऑब्जेक्ट को ऐसे दबा भी तो सकता था, दबाता तो ये जनते जन्नो पहुंच जा तो नहीं पहुंच जा। तो सपोज करो यहां भी मैंने एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो अब स्प्रिंग कौन सी स्टेट में आ गई? कंप्रेस्ड स्टेट में आ गई। अगर मैं इसे यहां छोड़ दूंगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, बोलो भैया। तो स्प्रिंग को नॉर्मल पोजीशन से कंप्रेस्ड स्टेट या फिर एक्सपेंडेड स्टेट में लाने में वर्क डन करना पड़ेगा, और यही वर्क डन हमें काय के फॉर्म में मिलता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। अभी मैं आपके ज्यादा दिमाग का दही नहीं कर रहा हूं, अभी आपके सामने क्वेश्चन केवल डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो केवल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ये समझ में आ गया क्या? पहले ये बताओ, एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यूजुअली यू से डिनोट करते हैं या फिर पीई, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। और दो टाइप की होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिलहाल इतना पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा आपसे। इसके बाद हमारे सामने बच्चों अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बातों ही बातों में मैं बता चुका हूं आपको। क्या है? एक बार बताओ, तुम वर्क कब कर पाते हो? हाँ, एनर्जी और वर्क लगभग एक ही बात है। हम रोटी खाते हैं, तो हमको एनर्जी मिलती है, तो हम वर्क कर पाते हैं, नहीं कर पाते, है ना? हम इन्हें वर्क किया काय में? एक्सपेंडेड स्टेट या कंप्रेस्ड स्टेट में लाने में। जितना वर्क डन हमने किया उतनी ही इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कौन सी एनर्जी होगी वो? कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? तो दो होती हैं। हाँ, को पूछे कि लला व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो लला कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी is equal to the amount of work done. Elastic potential energy is equal to the amount of work done, which is done in taking that spring from its normal position to compressed position या फिर expanded position। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, या स्लैश लगा के दोनों भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी भी स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के बराबर होती है जो उसे नॉर्मल पोजीशन से कंप्रेस्ड या एक्सपेंडेड पोजीशन में लाने में किया जाता है। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज डन इन टेकिंग दैट स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन टू कंप्रेस्ड और एक्सपेंडेड पोजीशन। होप यू अंडरस्टैंड। सीन क्लियर है? तनुष, उसका जो धागा है, प्रत्यंचा डोरी है, उसे खींच रहा हूं तो कौन सी एनर्जी आ गई? हाँ, ये कौन सी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तन रही है ना डोरी, तन रही, बोलो भैया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही मैं छोड़ दूंगा तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो धीरे धीरे कम होगी, और ये अपनी एनर्जी किसको दे देगी? तीर को। और फिर तीर भगेगा तो वो कौन सी एनर्जी हो गई? काइनेटिक एनर्जी होगी। नहीं है मेरे पास समझ में? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। और तामे जो तीर जाके परेगो तो आगे मोहते नहीं है बात समझ में? तो वो काय में बदल जाएगी? साउंड एनर्जी में। नहीं है बात समझ में? बोलो भैया, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या तुमने घड़ी देखी है? घड़ी देखी है? अरे जीवा की बात ना कर रहा,
जो आजकल तो बेकार घड़ी चल रही है, ये तो सेल वाली है। पुराने टाइम पे भाई साहब लोगों ने पे ऐसी घड़ी थी तो हमें सेल ही नहीं डरते। चाबी वारी घड़ी देखी है, जहाँ में चाबी दही है, वैसे वो तो टाइम मिलाने के लिए है ना, इनमें सेल डलता है आजकल की घड़ियों में। पुराने टाइम पे आप देखिए दादाजी वगैरह से पूछना, क्लियर, बोला कि चाबी वाली घड़ी है आपके पास, उनके पास होगी, कईयों के पास रखी होंगी, है ना। चाबी वाली घड़ी की एक खास बात होती थी, चाबी वाली घड़ी के अंदर एक स्प्रिंग होती थी, उसमें क्या होता था, सेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस उसमें हमें डेली चाबी भरनी पड़ती थी उसको चलाने के लिए। अरे ऐसे समझाओ, चाबी वाले खिलौना नहीं, यही बात समझ में, यस और नो। तो वहां में चाबी भर दे दो, बाकी बात फिर वो खिलौना चलन लगा तो है। तो वहां पर वो जो चाबी भर रहे, आपको नहीं लग रहा कुछ चीजें उसमें खिंचती सी चली जाती है, तो वो कहीं ना कहीं स्प्रिंग ही होती है जो नहीं, यही बात समझ में। और फिर जब आप उसे छोड़ देते हो तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, तब तक खिलौना चलता रहता है। नहीं है मेरी बात समझ, बिना समझ में ही नहीं आ रही बिना कछू, समझ गए पक्का। तो पुराने टाइम पे जो चाबी वाली घड़ी होती थी ना, तो उसमें चाबी भरी जाती थी, तो वहां पर क्या होता था, स्प्रिंग जो होती थी वो लगातार वाइंड होती चली जाती थी एक जगह पे। फिर जब आपने चाबी बनना बंद कर दिया तो धीरे धीरे वो अपना, उसके अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती थी और चाबी अपनी वापस पूरी खत्म हो जाती थी। फिर आपको दोबारा चालू करने के लिए घड़ी को फिर से चाबी भरनी पड़ती थी। आपको मेरी बात समझ में आई जो मैं बोल गया? ठीक है, बाकी का ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे, लेकिन अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है तो मैं उसे बता दूंगा, है चेक पोस्टेड बता दूंगा ना मैं उसको, मोहित मैं बता दूंगा ना उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इप्पी आपसे कह रहा हूं चेक पोस्टेड, हाँ कहा लौट आओ, तुम ऐसे तो ना थे, हैं क्लियर है सभी? तो अगर किसी ने पूछ लिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है तो मन मत देवा को कहा कहेंगे बातें। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज डन इन टेकिंग दैट स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन टू कंप्रेस्ड और एक्सपेंडेड पोजीशन। होप यू अंडरस्टैंड। फटाफट पढ़ो फिर आगे बढ़ेंगे। ए बच्चों, अभी आपने पढ़ा इप्पी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अब हम पढ़ रहे हैं जिप्पी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बच्चों चुप रहा है? जिप्पी जिप्पी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बोलो भैया काय ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काय के बराबर आती? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को तो बनाना है, वो भी काय के बराबर है? वर्क डन। अब हमें इसे समझना है, हमें इसे क्या करना है? समझना। आइए, ये जमीन है नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर है? क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। जमीन पे एक ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से एक सर्टेन हाइट तक ले जाने में जितना वर्क डन किया जाता है दैट वर्क डन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? क्लियर? किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से एक सर्टेन हाइट तक ले जाने में जितना वर्क डन किया जाता है दैट वर्क डन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Gravitational potential energy is equal to the amount of work done which is done in taking a body from the surface of the earth to a certain height। नहीं यही बात है, बोलो मैंने कहा कही gravitational potential energy of a body is equal to the work done which is done in taking a body from the surface of the earth to a certain height। किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस से एक सर्टेन हाइट तक ले जाने में जितना वर्क डन किया जाता है दैट वर्क डन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आप देखो ना, जब मैं इसे यहां से यहां ले गया तो ये एक स्पेसिफिक पोजीशन में आ गया ना, अगर मैं इसे यहां छोड़ दूंगा तो ये वापस अपनी औकात में आएगा कि नहीं आएगा? तो इस टाइम पे इसके अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? हाँ नहीं ये बात समझ में? क्लियर? ऐसे भी बोल सकता हूं, कोई पूछे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ये यहां आ गया तभी तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी is equal to the amount of work done which is done in taking that body from the surface of the earth to a certain height। नहीं है बात समझ में? हाँ समझ गए? किसी ने पूछ लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मन में देवा को है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जी भाई ज्यादा अच्छी लग रही होगी, टिंडे दो अच्छी हैं, क्लियर है? एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या के बराबर है? वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी को सिंपल यू लिख दिया, वर्क इज इक्वल, अब इसे ऐसे ले जा रहे हैं सर्टेन हाइट तक ले जा रहे हैं, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो भैया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स mg, बोलो भैया डिस्टेंस कितनी है h, तो mgh। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया mgh, बिल्कुल फॉर्मूला कंठस्थ घोंट के पी जाना। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? पढ़ लो इसे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को अगला सवाल दे रहा है, और ज्यादा दिमाग का दही नहीं करना, गौर से सुनिएगा। सवाल जो मुझे दे रहा है बच्चों, उसमें वो मुझसे बोल रहा है एक 5 किलोग्राम की बॉडी है जी, मैंने मान ली 5 किलोग्राम की बॉडी है, 5 किलो को बांट ले लो। 5 किलोग्राम की बॉडी को 4 मीटर हाइट तक ले जाना है, जन्नो ले जाना जी। हाइट कितनी है? 4 मीटर। तो कह रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसके लिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहा है। तो हम मान लें ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से एक सर्टेन हाइट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है, उसी को ही तो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इधर देख लो पहले, बाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओ ये भी आपने पढ़ा नहीं है, चलो मैं फिलहाल एक मिनट। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ोगे आप 1-2 दिन में। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। वैसे 9th-10th में भी पढ़ा है, ज्यादा का ज्यादा यूं कर रहे ज्यादा है ना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम रोटी खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है तो हम वर्क डन करते हैं। बोलो भैया हमने वर्क डन किया। अब जब हम वर्क डन करते हैं तो हमारी बॉडी से वो एनर्जी लूज होती है, तो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है? गौर से देखिए। जैसे मैं इसे यहां से यहां ले गया, तो हमने कुछ, वो पूछ रहा है कितना वर्क डन किया, तो भैया हमने जो भी वर्क डन किया तो हमारी बॉडी से एनर्जी लूज हुई होगी, तो वो एनर्जी काय के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यहां पर जब इसे यहां से यहां ले गया तो काय के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। नहीं है ये बात समझ में? तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, कितना वर्क डन होगा? वर्क डन काय के बराबर होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। आपको समझ में आया है? और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। m कितना है? 5, g कितना है? 10, h कितना है? कहाँ हो h तुम? 4, 5 4 जा 20, 20 10 जा 200 जूल। ओ हेलो, तुमको ये कैलकुलेशन करना नहीं सिखा रहा हूं, ये जो लिखा है ये लाइन समझ में आई आपको? ये कॉन्सेप्ट है मेन, ये समझना है हमको, समझ गए? पक्का? और कोई बिल्कुल ही टेस्ट हुए था ज्यादा समझ में ना नहीं आवत, कोई तेगा जाए कोपचे में। वर्क इज इक्वल टू, बचपन में पढ़े थे, एफ डी कॉस थीटा, यस और नो? तो एफ डी कॉस थीटा। फोर्स एम जी नीचे लगता है, लेकिन एम जी के बराबर ही ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी तो ये ऊपर जाएगा। तो ये एम जी कितना डिस्टेंस है? एच कॉस थीटा की जगह 0, तो डब्ल्यू इज कॉस 0, तो 1 हो गया। क्लियर? और आप लोग चाहें तो डायरेक्ट मान के चलो, कोई कॉस थीटा नहीं लगाना चाहता, कोई केवल इतना लगाना चाहता है डब्ल्यू बराबर एफ डी, ऐसे भी कर सकते हो। दोनों तीनों तरीके हैं। एफ डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक ही जगह क्या आ जाएगा? जी, क्योंकि ग्रेविटी में बात हो रही है। कितनी डिस्टेंस तक बात कर रहे हैं? एच, तो एच जी एच। समझ में आई बात? तो बात एक ही है। अब तो बनी गया वही वाला फॉर्मूला, दोबारा पूरा करके बताऊं? समझ गए ना? क्लियर? अगर कोई ऐसे ये कॉन्सेप्ट नहीं बनता तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से भी कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है सभी को? कर तो नहीं पाएंगे? नोट डाउन कर लो फटाफट इसे आराम से। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।